हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आज क्लास होने वाला है, जिसमें आज आप लोग पढ़ाएंगे परमाणु की संरचना। ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री में हर एग्जाम में इससे मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना महत्वपूर्ण है, मतलब बनता है इससे। और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है भी इसको मतलब बनाइएगा तो बेस्ट हो जाएगा। पहले इसको रिवीजन कराते हैं। परमाणु संरचना क्या है, बताओ। परमाणु संरचना क्या है? अणु का सूक्ष्म कण कहलाता पहले परमाणु क्या है? है। परमाणु क्या है? हाँ, तत्व तत्व का सूक्ष्म कण का सूक्ष्म कण, परमाणु। अयौगिक का सूक्ष्म कण, अणु तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु, अयौगिक का सूक्ष्म कण अणु अणु। किताब से पहले रिवीजन कराते हैं ना, तो सुनो पहले की है। परमाणु संरचना की पढ़ाए थे। परमाणु संरचना में किस कई भाग में? तीन मौलिक कणों के आधार पर कई भाग में? तीन और कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कई भागों में बांटा गया है? तीन गो। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज, आराम से बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए पहले किसने घन आवेशित की खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही गोल्डस्टीन ने एक घन आवेशित किरण की खोज किया था। उसे कौन सी कहते हैं? केनाल किरण। कौन किरण? केनाल किरण। इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही गोल्डस्टीन ने कौन किरण का खोज किया था? केनाल किरण। तो पूछेगा केनाल किरण को खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने एक घन आवेशित किरण का। तो केनाल किरण धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक। तो आवेशित, घन आवेशित, घन मतलब पॉजिटिव, तो घन आवेशित होता है। तो केनाल किरण का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और केनाल किरण धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। ई पूछ ले था केनाल किरण, शायद बीपीएससी में पूछ लेता। हाँ, 71वीं में पूछ लेता। और अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन का नामकरण किसने दिया था? रदरफोर्ड। और गोल्डस्टीन का नामकरण रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन का नामकरण रदरफोर्ड। और गोल्डस्टीन पर घन आवेश की ऋण आवेश, घन आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन। उस पर आवेश होता है कोई नहीं। और की लिखाए थे। और हाँ, न्यूट्रॉन को खोज चैडविक। न्यूट्रॉन कौन सी होता है? आवेशित कि अनावेशित? मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। कौन सी होता है? उदासीन होता है। और आए थे कौन? परमाणु के मॉडल। परमाणु मॉडल बताए थे ना, परमाणु मॉडल का क्रम। तो परमाणु मॉडल में क्रम सबसे पहले कौन आएगा? जे। दूसरा में डाल्टन। तीसरा में रदरफोर्ड। तो चौथा में बोरबड़ी। तो जे थॉमसन कौन सी खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन। और डाल्टन, जॉन डाल्टन कौन सी नियम दिया था? परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य की अविभाज्य। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या चीज है? अविभाज्य। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या चीज है? अविभाज्य। कौन चीज है? अविभाज्य। आपको ये बताया था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का खोज रदरफोर्ड क्या चीज का नामकरण किया था? गोल्डस्टीन का। गोल्डस्टीन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। और नाभिक का खोज, नाभिक का भी खोज न से नाभिक का रदरफोर्ड, और न से नाइट्रोजन का खोज। नाइट्रोजन का खोज अगर पूछेगा तो कौन बताइएगा? रदरफोर्ड। और नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड। न से नाभिक, न से नाइट्रोजन। तो न से नाइट्रोजन, न से नाभिक। तो नाइट्रोजन और नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड। न से नाइट्रोजन, न से नाभिक। तो नाभिक का और नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड। और गोल्डस्टीन का नामकरण किसने किया था? हाँ, गोल्डस्टीन का नामकरण आपको जाके पढ़ाए थे। और हाँ, परमाणु मॉडल में पढ़ाए थे। परमाणु मॉडल का अन्य नाम क्या चीज, कौन जी का नाम कहते हैं? कौन मॉडल? तारबुज मॉडल। परमाणु मॉडल को और कौन मॉडल के नाम से जाना जाता है? तारबुज मॉडल। तब पूछेगा कि तारबुज मॉडल को, किस मॉडल को तारबुज मॉडल कहा जाता है? परमाणु मॉडल को कौन मॉडल? तारबुज मॉडल कहते हैं। कौन मॉडल? तारबुज मॉडल, खरबूजा मॉडल, ये सब कौन कहते हैं? और तारबुज की खाने वाला भाग घन आवेशित की ऋण आवेशित। जैसे होता है ना, जैसे देखो ये तारबुज है, ये तारबुज है, मतलब अभी पहले रिवीजन हो रहा है फास्ट में। ये कौन सी है? तारबुज है। एक में कौन जाता है? मतलब बीचा रहता है कि नहीं? बीचा भी रहता है इसमें, बहुत तरह के बीचा। तो सब कौन जाता है? खाने से ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। और लाल वाला भाग खा, ये सब कौन रहता है? कौन सी रहता है? और खाने वाला जो लाल नियन रहता है, ये जो रहता है लाल नियन, लाल वाला भाग, लाल वाला भाग रहता है कौन सी? घन आवेशित। कौन सी? घन आवेशित। और ये सब ऋण आवेशित। कौन सी? ये सब इलेक्ट्रॉन रहता है कौन सी?
इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब ऋण आवेशित रहता है। कौन रहता है? इधर में से तारबूज के खाने वाला भाग कौन सी? घन आवेशित, ऋण आवेशित? घन आवेशित। जो बीज रहता है ऋण आवेशित, जो बीज रहता है ऋण आवेशित। कौन ची? ऋण आवेशित। घन आवेश ऋण आवेश समान रूप से वितरित होता है। कौन ची में? परमाणु मॉडल में। इसी मॉडल से पता चलता है कि परमाणु कौन सी होता है? उदासीन। परमाणु कौन सी है? उदासीन। परमाणु पूछेगा परमाणु निम्नलिखित में क्या चाहिए? घन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन। परमाणु क्या चाहिए? उदासीन। परमाणु उदासीन। परमाणु का द्रव्यमान समान रूप होता है। परमाणु का द्रव्यमान कौन सी होता है? समान। क्या समान? परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। परमाणु का द्रव्यमान समान होता है। और रदरफोर्ड पढ़ाए थे ना? हाँ, रदरफोर्ड क्या चीज खोज किया था? नाभिक के और नाइट्रोजन के। न से नाभिक, न से नाभिक, न से नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड, और नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड। तो इसमें पढ़ा रहे थे कि कौन सी? कि जो सोने का पत्थर था, ये पढ़ा रहे थे कि जब इसमें कौन सी यहाँ था, सब पार हो जाता था। परमाणु कौन सी? जो परमाणु का सब भाग कौन जो था? अधिकांश भाग कौन सी था? खोखला। सब पार हो जा रहा था, तो बीच में कौन सी था? घन आवेश। तो उसी से टकरा कर कौन सी क्या? सोने के परत में सब कौन सी था? जैसे अल्फा था, इसमें अल्फा किरण था ना, इससे सब टकराने के बाद सब कुछ जा रहा था, तो यहाँ पे कौन सी पार हो जा रहा था? पार हो जाता था, लेकिन तो बीच में कौन सी था? घन आवेश। कौन सी? घन आवेश। तो इससे जाके वापस टकरा जाना, तो पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, लेकिन बीच का भाग घन आवेश के कारण वापस लौटना कौन सी कराता है? यही तो कौन सी, यही नियम दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड दिया था नियम, यही वाला। मतलब रिवीजन है, पढ़ा दिए इसका पहले वाला वीडियो में। सोने के परत द्वारा अल्फा कणों का परिकीर्णन, तो रदरफोर्ड ने सोना के परत पर अल्फा किरण से प्रहार किया था कि नहीं? प्रहार, यही प्रहार किया, तो कौन सी पता चला कि कुछ किरण सीधे पार हो गया। जैसे अधिकांश भाग कौन सी? खोखला था, तो खोखला था तो आर पर हो ही जाएगा खोखला, तो अधिकांश भाग पार हो गया। लेकिन कुछ भाग कौन सी हुआ? बिजली होकर मुड़ गया उसी रास्ते में। काहे कि वहां पे कौन सी था? घन आवेश था। घन आवेश से टकरा कर मार्ग उसी मार्ग पर लौट आया। इस यह ज्ञात होता करता अधिकांश भाग कौन सी होता है? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। प्रत्येक किरण कितना किरण से मार्ग से लौट आया? 12,000। कितना? 12,000 किरण से किरण। तो इसके अनुसार नाभिक का त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के कितना गुना होता है? 10⁻5 गुना। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड। और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन मार्ग में चक्कर लगाता है? परमाणु। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कौन चक्कर, कहाँ चक्कर लगाता है? कौन मार्ग में? ततुला मार्ग में। कौन मार्ग में? ततुला मार्ग में परमाणु कौन जी लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ततुला मार्ग में। कौन मार्ग में? ततुला मार्ग में। से इलेक्ट्रॉन है ना बीच में रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है कौन मार्ग में लगाता है? देखो ऐसे है, नाभिक है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कौन मार्ग में? ततुला मार्ग से। कौन मार्ग से? ततुला मार्ग से। कौन मार्ग से? ततुला। इन्होंने अपना मॉडल का तुलना कौन मंडल से किया था? सौर मंडल। कौन मंडल से? सौर मंडल। कौन किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो परमाणु जो दिया था, वो मॉडल दिया था, उसको कौन चीज से तुलना किया था? सौर मंडल से। इसके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन अपना सारा ऊर्जा खो देता है तो नाभिक में गिर जाता है। इनके अनुसार परमाणु अस्थिर था। कौन जी था? इसको नाभिकीय भौतिक का जनक भी कहता है। नाभिकीय भौतिक का जनक रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिक का जनक, नाभिकीय भौतिक का जनक, नाभिकीय बोला है नाभिकीय, तो वह नाभिक का खोज रदरफोर्ड हुए। इन्हें नाभिक के खोज के लिए कब में नोबेल प्राइज मिला? 1908 में। नाभिक के खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? रदरफोर्ड का। नाभिक का खोज रदरफोर्ड, उसको कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1908 में। कौन सी? 1908 में। होमवर्क सीरीज था, इसको पूरा करते हैं। नील्स बोर बताए कि नहीं? नील्स बोर बताए थे परमाणु कौन सी है? नील्स बोर के अनुसार परमाणु स्थिर है। कौन सी है? नील्स बोर के अनुसार परमाणु कौन सी है? स्थिर है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु, नील्स बोर के अनुसार परमाणु क्या चीज है? स्थिर है। क्या चीज है? स्थिर है। परमाणु कौन सी है? इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। नील्स बोर के अनुसार कौन किसमें निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है कि नहीं? और जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कौन सी? एवं बाहर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब इलेक्ट्रॉन समान कक्ष में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। 1922 में परमाणु संरचना के योगदान में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? नील्स बोर को। नील्स पूछेगा नील्स बोर को कौन सी के अनुसार? परमाणु संरचना में योगदान के कारण 1922 में उनको कौन सी मिला? नोबेल पुरस्कार। और उस कौन विश्वविद्यालय से उनको भौतिक के प्रोफेसर थे? कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के भौतिक के प्रोफेसर थे। कौन? नील्स बोर। कब बने थे? 1916 में। किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण ये बताए थे? 2n² निकाला के एलिमेंट के मान रखने पर एक स्क्वायर, तो 2 आता 2 4 और फिर 8 18 से कुछ जाता है। आगे देख
आइए बताए संयोजकता। हाँ किसी तरह के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होता है, इसे कुछ कहते हैं संयोजकता संयोजकता। किस तत्व के परमाणु की निश्चित संयोजन को संयोजकता शक्ति को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता को इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का स्टैक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है उसे संयोजकता कहते हैं। धातु की संयोजकता क्या होगा? 1 2 3 जैसे धातु कैसे अपन छानक है कि धातु जिससे संयोजकता निकालना है, तो जैसे एल्युमिनियम के कितना होते हैं? एल्युमिनियम के पहले कौन सी लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका? 2 8 2 8 3। एल्युमिनियम के एल्युमिनियम धातु क्या धातु अधातु कैसे? एल्युमिनियम एल्यूमिनियम तो कौन सी है? धातु लास्ट में में तो कौन सी है? धातु धातु। कौन सी है? धातु। तो धातु के कौन सी है? ये कितना है धातु का संयोजकता? धातु के संयोजकता 1 2 3 तो 3 है। हाँ तो कौन सी है? तो जब हमारा नए निकाला आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लो किसी नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला आ रहा है, ठीक, तो डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट रहेगा लास्ट में 3, तो हमको पता कर 1 2 3 कौन सी है? धातु है। कौन सी है? धातु है। तो 1 2 3 का संयोजकता है धातु के। किसका संयोजकता है? धातु एल्युमिनियम का संयोजक कितना है? 3। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की कोर इलेक्ट्रॉन, ये कौन इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की कोर इलेक्ट्रॉन। को ना संयोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर ला, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अच्छा, कोर अंदर लेते हैं बाहर खाए तो कोर, तो अंदर ले कौन इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। ये कोर इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन? जैसे खाना खाता तो कोर बाहर ले के अंदर अंदर अंदर, तो एक अंदर जे कौन इलेक्ट्रॉन? कोरिलेक्ट्रॉन कोर कोर संयोजकता कौन? कोर संयोजी जो अंदर जाना है। तो समझे तो कोई दिक्कत? हाँ, तो आप आगे की बताए थे संयोजकता समझ गए। और उपधातु का संयोजकता कितना होता है? उपधातु 4। 4 और अधातु के 5 6 7 8, जिसके लास्ट में 5 6 7 8 रहेगा अधातु उपधातु। अधातु हाँ आधातु। और उपधातु +4 या -4 रहेगा। और अधातु संयोजकता हो गए। असमान तत्व संयोजकता लिखते समय ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें आप आगे आज कौन सी पढ़ाना है? आज पढ़ रहे थे क्या उपधातु समस्थानिक। हाँ समस्थानिक पढ़ाना है। कौन सी? समस्थानिक। आज समस्थानिक पढ़ाना है। डस्टर करने समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक क्या है? एक बार पढ़ने की नहीं अभी तक समस्थानिक हैं? पढ़ा है क्या? और समस्थानिक ना समस्थानिक सम मतलब समस्थानिक जा रही है समस्थानिक क्या है? समझ। सम मतलब सामान्य समान, मतलब एक प्रकार सब। स्थानिक स्थान मतलब एक स्थान। तो इसमें की करेगा? जिसमें जिसका परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु संख्या समान हो लेकिन संरचना अलग अलग। कौन सी कहलाएगा? परमाणु समस्थानिक। कौन सी कहलाएगा? समस्थानिक। इस तत्व की परमाणु संख्या समान हो एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। जिसका परमाणु संख्या समान समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग, कौन सी कहलाएगा? समस्थानिक समस्थानिक। तो इसको समझ में आ रहा है की कर रहा है? जिसका जैसे इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। समस्थानिक जिसका सम मतलब समान, स्थानिक मतलब तो जिसका परमाणु संख्या अलग समान हो, जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु द्रव्यमान अलग, भार और द्रव्यमान एक ही होता है। जैसे देखो, जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन के 16 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और भार 16। और फिर एक ठो होता है जैसे आता है एक ठो इसी में, जैसे देखो एक एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन के 12 क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 5.5 नहीं हले, इतना ले ना हले ना। और फिर देखिए और फिर क्लोरीन के देखिए माने फिर दे दिया क्लोरीन के 17 और परमाणु संख्या कितना दे दिया? परमाणु संख्या परमाणु भार 37 देखो मान दे दिया। ठीक, देखो ये देख पहले तो ई परमाणु संख्या नीचे लगे, भार कहाँ रहा है? ऊपर जैसे बोझा उझा लेता है किसी चीज़ का, वेट वजन लेता है तो कहाँ रहता है? माथा पर। तो भार की संख्या भार है ये भार कौन सी है? भार आई संख्या संख्या पैर पर संख्या, आई भी भार ई भी संख्या। तो देखो परमाणु संख्या समान है, 17 तू है 17 ये तू है, तो परमाणु संख्या समान है। हाँ परमाणु भार 35 है, ये कौन सी है? 37 तो परमाणु भार समान है, ना तो ये कौन सी होगा? समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक में की बोल रहा है? जिसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या दोनों समान है। परमाणु संख्या समान हो, कौन सी समान है? और परमाणु भार अलग अलग परमाणु भार अलग अलग, कौन सी अलग अलग है?
अलग। तो कौन जुगा लाएगा? समस्थानिक, जिसका परमाणु परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग। कौन जुगा लाएगा? समस्थानिक की का लाएगा? जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग। कौन जुगा लाएगा? समस्थानिक, जिसका परमाणु भार और परमाणु संख्या समान हो। कौन सी? समस्थानिक। तो वह वैसा जिसका परमाणु जिस परमाणु का परमाणु की संख्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग, परमाणु संख्या बराबर हो, वैसा तत्व मतलब कोई तत्व है, वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या कौन सी होगा? समान। परमाणु संख्या समान, 17 परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु भार परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार अलग अलग हो। कौन सी कहलाएगा? समस्थानिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझो, यहाँ पर दिलेन क्लोरीन कितना परमाणु संख्या? 17। फिर यहाँ पे क्लोरीन कितना परमाणु संख्या? 17। और कितना भार? 35। मानो तो हम 37 दे दिए। तो कौन समान है? परमाणु संख्या समान है कि नहीं? परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार समान है। परमाणु भार अलग है कि नहीं? तो अलग है कि नहीं? तो कौन सी कर लेते? समस्थानिक। कौन सी? जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग। जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग। कौन सी कर लेते? समस्थानिक। और फिर समभारिक को समझना है। समभारिक में क्या कहेगा? प्रोग्राम तो सम भार आ रहा है, तो समभारिक मतलब क्या कर रहा है? समभारिक प्रोग्राम देखो अब समझना है। तो अगले को दूसरा समभारिक समझो। समभारिक क्या है? समभारिक सम मतलब समान, भार मतलब जिसका जिस तत्व का परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग। कौन सी कहलाएगा? समभारिक। पहले समभारिक समझना। समभारिक की कर रहा है? सम मतलब समान, भार मतलब भार जिसका मतलब वजन माथा पर हो, तो कौन सी कहलाएगा? भार। तो समभारिक तो जिसका परमाणु संख्या अब एक में परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु भार, तो सम का रहा है मतलब समान भार रहेगा, तो कौन सी? समभारिक। तो जिसका परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु भार समान हो। जिसका परमाणु भार समान हो, भार है। जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग, तो कौन सी कहलाएगा? समभारिक। और जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक। इसको क्या लिखेंगे? वैसा तत्व जिसका परमाणु भार कौन सी होगा? परमाणु भार समान। भार पूछ रहा है तो समभारिक। तो वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो तथा परमाणु संख्या अलग अलग हो। क्या चीज कहलाएगा? समभारिक। क्या चीज कहलाएगा? समभारिक कहलाता है। कौन सी कहलाता है? समभारिक। वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्या अलग अलग हो, कौन सी कहलाएगा? समभारिक। जिसे देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे क्लोरीन है, परमाणु संख्या 17 परमाणु संख्या। और फिर मानो क्लोरीन है और फिर मानो इसको 18 कर दिए, ठीक। इसको 35 है, यहाँ पे 35 कर दिए, तो परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान है भार 35 है, 17 18 है। तो कौन है? तो ये परमाणु संख्या अलग है, परमाणु भार समान है, तो कौन सी? समभारिक। कौन सी कहलाएगा? समभारिक। कौन सी कहलाएगा? समभारिक। कौन सी? समभारिक। कह लेते है कि नहीं? समझ आया? तो कोई दिक्कत? सोच ले फिर से। और समभारिक हो गए। और एगो होता है सब न्यूट्रॉनिक, जिसमें परमाणु भार और उसको अलग अंतर करके जो आता है सब न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अब देखो सम न्यूट्रॉनिक लिखो, तो इसमें नहीं दे लेकिन पढ़ाना है। समभारिक वैसे तो जिसका परमाणु भार समभार, तो समभारिक वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान तथा
परमाणु संख्या अलग अलग तो सम भारी भारी कहलाता है। और सम न्यूट्रॉनिक एक आता है, सम न्यूट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक कौन चीज, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें रहता है, देखो जैसे ये है क्लोरीन है, तो इसका कितना है, 17 है, कितना है 35, तो ये दोनों का घटा के जाएगा ना, सम न्यूट्रॉनिक है। तो 35 में से 17 जाएगा, 15 में से 7 गए 8 7 15, 2 में से गए कितना है 18। तो पूछेगा इसका सम न्यूट्रॉनिक निकाल, तो सम न्यूट्रॉनिक कितना आएगा 18। ये किसका कौन ची है, सम न्यूट्रॉनिक कौन ची, सम न्यूट्रॉनिक कौन ची, सम न्यूट्रॉनिक जिसका परमाणु संख्या तथा परमाणु भार तथा परमाणु संख्या का अंतर करके जो आता है कौन सी कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ लिखना है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक वैसा तत्व जिसका परमाणु भार तथा परमाणु संख्या परमाणु भार तथा परमाणु संख्या के अंतर करने पर, अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब इसको माइनस, मतलब प्रतीक चिन्ह माइनस, अंति जिसका परमाणु वैसे तो जिसका परमाणु भार तथा परमाणु संख्या के अंतर करने पर प्राप्त संख्या सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। एग्जाम्पल समझा था ना, जैसे क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 और कौन सी भार आई संख्या, तो 35 माइनस 17 कितना 18, तो कौन सी है, सम न्यूट्रॉनिक कौन सी है, सम न्यूट्रॉनिक। और सब में इसी आएगा, इसे है जैसे 17 है, और फिर एक बार दे देंगे, मतलब जैसे फिर जैसे क्लोरीन है, और फिर तुमको ऐसी नहीं, तो एग्जाम्पल दे, क्लोरीन है फिर 35 देगा फिर 17, तो दोनों के सामने आ लेगी, जैसे फिर एक देखिए 35 माइनस 17, तो एक 18 थे, एक 18 ले, तो कौन सी है जिसका परमाणु संख्या परमाणु भार के अंतर करने पर जो प्राप्त होता है संख्या कौन सी, सम न्यूट्रॉनिक कौन सी, सम न्यूट्रॉनिक कौन सी कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आया तो कोई दिक्कत, उतार लो तुरंत बना दो, कल तक रुकते हैं, ठीक। इसको मिटाते हैं, कुछ नोट करके लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिखा गया, कोई दिक्कत समझ में लिखना है। समस्थानिक बोलो, वैसा तो जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या मतलब नीचे वाला संख्या कौन सी समान हो, ऊपर वाला परमाणु भार अलग अलग, तो समस्थानिक। और समभारिक में क्या लिखा थे, जिसका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो परमाणु समभारिक। सम न्यूट्रॉनिक जिसका परमाणु संख्या परमाणु भार परमाणु संख्या के अंतर में जो संख्या तो कौन सी, सम न्यूट्रॉनिक। दोनों घटाने के बाद जो संख्या था कौन सी कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ तक समझ आया था, कोई दिक्कत। कुछ नोट करके लिख कि संभारिक का भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है। से संभारिक था ना, इसका कौन समान होता है, भौतिक गुण की रासायनिक गुण। तो संभारिक का जो है उसका कौन जो होता है, समान। रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण अलग अलग। और किसका, समस्थानिक का रासायनिक गुण नोट करके लिखना है। समस्थानिक का भौतिक रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण अलग अलग होता है। भौतिक गुण अलग होता है, मतलब भौतिक गुण अलग यानी अलग अलग होता है। कौन सी होता है, अलग अलग होता है। कौन सी, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। समस्थानिक का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण अलग होता है। कौन सी का, समस्थानिक का। और संभारिक का कौन सी के,
संभारिक, संभारिक का कौन जो होता है? उल्टा। संभारिक का कौन जो उल्टा होगा? तो संभारिक का गुण समान होता है। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण समान। भौतिक गुण समान। समान होता है, समान, तथा रासायनिक गुण, अलग अलग। रासायनिक गुण अलग अलग, अलग अलग होता है, अलग 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 होता है। इसमें समझ गया कोई दिक्कत? और ये मतलब ये है कि समस्थानिक की पूछले ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से समस्थानिक का कौन सा गुण समान होता है? समस्थानिक का कौन सा गुण समान होता है? रासायनिक गुण। हाँ। और समभारिक का निम्नलिखित में कौन समभारिक का गुण समान होता है? भौतिक गुण। समस्थानिक का रासायनिक गुण समान, और संभारिक का भौतिक गुण समान तथा रासायनिक गुण असमान। रासायनिक गुण असमान। ये बता दिए थे कि रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? रदरफोर्ड का जन्म हाँ, रदरफोर्ड का जन्म और काहेल उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, नहीं बताए थे? रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1871 में। वो नहीं बताए थे? तो लिख लो रदरफोर्ड का जन्म, रदरफोर्ड की जीवनी थोड़ा सा। रदरफोर्ड का जीवनी, जीवनी, जीवनी थोड़ा सा। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1871। 30 अगस्त 1871 का 1871 कहाँ हुआ था? स्प्रिंग गोवा में। स्प्रिंग गोवा। गोवा में कब हुआ था? स्प्रिंग गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्प्रिंग गोवा था। उनको कौन सी जनक माना जाता है इसको? नाभिकीय भौतिक का। पूछेगा इसे नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। कौन जी के? नाभिक के। और इन्होंने नाभिक तथा नाइट्रोजन का खोज किया था। तो इन्हें कौन सी सोने पनीर तो कहते हैं, इसको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1908 में। इन्हें नाभिकीय भौतिक, इन्हें 1908 में नोबेल प्राइज मिला। कब मिला था? 1908 में। पूछा रदरफोर्ड के जीवनी के बारे में कुछ बताना है। तो रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1871 में। 30 अगस्त 1800 कहाँ? स्प्रिंग गोवा में। गोवा कहाँ? भारत में। कहाँ है? भारत में। इनका जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1871। 30 अगस्त 1871 में किनका जन्म हुआ था? रदरफोर्ड ने इसको कौन सी का जनक माना जाता है? नाभिकीय भौतिक का। नाभिकीय भौतिक का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड नाभिकीय भौतिक का जनक। इन्होंने नाभिक का खोज तथा नाइट्रोजन का खोज किया था। पूछा नाभिक का खोज, नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। समझा यहाँ तो कोई दिक्कत? यहीं तक ये चैप्टर मतलब आज मतलब लास्ट हो गया। पूछे से क्वेश्चन कुछ है? कौन चीज में लंच बॉक्स है? पूछे क्वेश्चन इससे? पूछते ना, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। इसका नामकरण किसने दिया था? रदरफोर्ड। आप पूछते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए परिणाम स्वरूप खोज किया गया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में परमाणु के नाभिक में परमाणुीय द्रव्यमान कौन होगा? रदरफोर्ड के अल्फा कण। ऑब्जेक्टिव है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण, जो रदरफोर्ड का जो पार करवा रहा था अल्फा कण, जिसे बीच में था, जो सब अधिकांश भाग पार हो जाता था, तो यह कर रहा है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण के खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक, परमाणु के नाभिक में या परमाणुीय द्रव्यमान में? कौन सी में? परमाणु के नाभिक में होगा। फिर देख आगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया।
ये पता है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को किसने सफलता समझाया? पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, कि स्थिर अनुपात के नियम पर, कि रेडियोक्ता के नियम पर, कि गुणित अनुपात के नियम पर? द्रव्यमान संरक्षण के अनुपात पर, जॉन डाल्टन। हाँ और रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन कथन सही है? नाभिक को घन अवस्थित माना जाता है। नाभिक को हाँ, कि प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना भारी होता है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, थॉमस मॉडल समित। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। और नाभिक में कौन सी होता है? नाभिक में तो नाभिक में घन अवस्थित तो होवे कर है, तो पहला ठीक है, और तीसरा सौर परिवार से तुलना, तो पहला और तीसरा ठीक है। अब आगे देख, थॉमसन ने परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा मॉडल दिया था थॉमसन ने? हाँ, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन। आगे पूछे, केनाल किरण क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन? धनात्मक। अवाल था ना क्वेश्चन जबरी, तो बोल पढ़वे नहीं किए हैं, नहीं बताएंगे, अब आज पढ़ा है। हाँ, तो केनाल किरण धनात्मक होता है। केनाल किरण की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, न्यूटन, चैडविक। गोल्डस्टीन किसने किया था? गोल्डस्टीन। और यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन है तो परमाणु का कुल आवेश क्या होगा? यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन हो तो इसका कुल आवेश 0, 1, 2, 3। इसमें परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन हो तो परमाणु का कुल आवेश कितना होगा? क्यों होगा? बोलो जल्दी। तो दोनों तो माइनस में हो जीते, तो कौन जीते? 0। परमाणु का अपरमाणविक कण है, परमाणु का अपरमाणविक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। कौन होगा? अपरमाणविक कण है, कौन होगा? परमाणविक एक अपरमाणविक कण कर ले तो पर इस सब तीनों तो परमाणविक है, ये है तो क्रम कौन से होते? सभी अपरमाणविक कण है, सभी। हीलियम के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 है, तो उसमें नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा? तो बनाना है। सिलिकॉन के संयोजकता कितना होता है? संयोजकता सिलिकॉन पहले है कौन चीज? धातु, धातु ये उपधातु है। उपधातु कितना वो कर परमाणु संख्या कितना होते? संयोजकता बोलो कितना होते? प्लस -4। आओ कौन से? रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उतरता था? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक। एक तत्व समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व समस्थानिक में क्या चीज होता है? समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, मतलब अलग समान भौतिक गुण, अलग अलग रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग और भिन्न परमाणु अलग अलग। कौन होते? समस्थानिक में कौन सा गुण समानता है? भौतिक रासायनिक गुण। समस्थानिक में समस्थानिक पढ़ लियो ना अभी, लिखल है समस्थानिक में कौन सा गुण समान होता है? तो यह पूछ रहे हैं कि समस्थानिक में कौन गुण समान होता है? तो रासायनिक गुण। कौन होगा? रासायनिक गुण समान होता है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा होगा? सोडियम का कितना होगा परमाणु संख्या? सोडियम के 24, परमाणु संख्या 11, तो 2 8 1 8 2 से 1 1 11। क्लोरीन के आयन में संयोजकता की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? क्लोरीन के 12, 35। अच्छा, अब पढ़ाएंगे कल है, खत्म चैप्टर खत्म, 4 चैप्टर खत्म पूरा हो गया। थैंक यू।